मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के चलते दोनों ही राजनीतिक पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। महापौर अध्यक्ष और पार्षद की टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का दूसरे दलों की तरफ रुख मुड़ता नजर आ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है। चुनावी घमासान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी में पार्षद टिकट के ऐलान के बाद बगावत के सुर उठने लगे हैं, जिसके चलते बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है, जिसके चलते पार्टी ने दिग्गज नेताओं को अपने क्षेत्र पर डैमेज कंट्रोल कम करने और बागियों को मनाने को कहा है। हालांकि सबसे ज्यादा बागी ग्वालियर चंबल क्षेत्र, इंदौर और भोपाल में देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कम करने के लिए समिति का भी गठन किया है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बागियों के कारण 2018 के चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते बीजेपी के तमाम बड़े नेता बागियों को मनाने में जुट चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि बीजेपी नेता का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के बंटवारे के समय ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसका फर्क 2023 के विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन सर्वोपरि मानकर चलता है। संगठन का जो निर्देश होता है उसका पालन करता है। और ये पहला चुनाव नहीं है, इसके पहले भी छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव, पार्षद का हो या महापौर का या विधानसभा लोकसभा के हो, कार्यकर्ता अपने अनुशासित भाव से भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करता है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्वाभाविक है, कुछ लोगों ने आशा से नामांकन फॉर्म जमा किए होंगे। अब वो अगर उनका नहीं प्रत्याशी बनाया जाना हुआ है तो वापस कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो संगठन का निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर संवैधानिक जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है उसके अनुसार पर कार्रवाई होगी। वहीं टिकट की घोषणा के बाद बगावत तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिली है, लेकिन बीजेपी पार्टी डैमेज कंट्रोल कम करने में जुट गई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी ने खरीदे लोगों को टिकट दी है, जो कई सालों से पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको टिकट नहीं दी गई, जिसका परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उथल पुथल है वो तो हर जगह स्पष्ट है। आज जो खरीदे हुए लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है ओरिजिनल बच्चों को रुला दिया, खून के आंसू रो रहे हैं। उसी के कारण ये बगावत आई है। आज जब सत्ता के सौदे होते हैं तब जो पार्टियों के सिद्धांत और उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। नड्डा जी कितने ताव से यहाँ पर बोल कर गए थे कि कुछ नहीं बर्दाश्त होगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। आप गिन लीजिए कितने परिवारवाद के लोगों को इसमें टिकट दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस समर से गुजर रही है, जिस शीत युद्ध से गुजर रही है, जिसमें रोज़ जो है खो खो खेला जा रहा है, उसमें उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन है। बीजेपी में टिकट की बंटवारे के बाद बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल कम करने में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बागी बीजेपी पार्टी का कितना समीकरण बिगाड़ पाते हैं या बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कम करने में सफल हो पाती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन रेहान के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।